मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं समझता हूँ समय के साथ जो बदलाव होने चाहिए, शिक्षा में जो गतिशीलता होनी चाहिए और जो एनसीईआरटी का उत्तरदायित्व है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनका अध्ययन करें और उसी के अनुसार पुस्तकों को बदले, दोबारा लिखे। जो अनावश्यक है उसको हटाए, जो आवश्यक है या होने वाला है उसको बताए। आपने जितनी बातें कही हैं, उन्होंने अगर इन सारी चीज़ों को शामिल किया है, तो मैं नहीं समझता कोई गलत बात है। आजकल बच्चों के पास इतने सोर्सेज़ अवेलेबल हैं कि कक्षा 8 या 9 का विद्यार्थी, क्या आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं जानता होगा? या वो डेमोक्रेसी के बारे में नहीं जानता होगा? या उसे महिला आरक्षण बिल या महिलाओं के लिए क्या विशेष प्रयास हो रहे हैं, उसकी कोई न कोई जानकारी तो कक्षा 6-7 के बच्चे को भी होती। मैं विद्यार्थियों से मिलता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जैसे मैं बार-बार ये कहता हूँ कि मेरे समय में तो साधन थे ही नहीं। मेरे लिए या तो पुस्तक थी, या घर के लोगों की बातचीत थी, या एक आध किताब लाइब्रेरी में मिल गई। उस समय बच्चों के लिए भी कोई पुस्तकें नहीं होती थी ज़्यादा। कि आज जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन है, उसे तो आप रोक ही नहीं सकते, और क्यों रोकेंगे? इस समय हम सब लोग जानते हैं। तो इसलिए जो आपने कहा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बात आई है। डेमोक्रेसी की बात आएगी तो संविधान की बात भी होनी चाहिए। संविधान के संरक्षक कौन होंगे? यही बच्चे होंगे जो आजकल स्कूलों में हैं। उनको ये जानना आवश्यक है, ये संविधान जिन लोगों ने बनाया था, वे तपस्वी लोग थे, त्याग के लिए जाने जाते थे। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, इसका लागू होना और इसकी आत्मा का सम्मान करना उन लोगों पर निर्भर करेगा जो इसका क्रियान्वयन करेंगे। तो जो क्रियान्वयन हो रहा है, उसको बच्चों को जानना चाहिए। उनको ये भी जानना चाहिए कि जब इमरजेंसी आई, तो किस प्रकार इस संविधान को पददलित किया गया, पूरी तरह इसको नकार दिया गया। और ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि ऐसा केवल इसलिए हुआ था कि एक व्यक्ति को सत्ता में बने रहना था। हटने से जो डर था, दोबारा वापस आने की संभावना नहीं थी, इसलिए वो बने रहे। और उसी के कारण वो एक ऐसा ब्लैक ब्लैक स्पॉट हुआ जिससे सारी दुनिया में हमारी स्थिति बड़ी खराब हुई। हमारे देश में लोगों को बहुत कुछ ऐसा बर्दाश्त करना पड़ा जो अन्यायपूर्ण था। और मैं उस समय एक प्रोफ़ेसर हो गया था, बड़ी संस्था में काम करता था। मुझे ज़बरदस्ती से प्रिंसिपल बनना पड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल को निकाल दिया बिना किसी कारण। मैंने कहा मुझे नहीं बनना है, मैं तो फिज़िक्स में रिसर्च करता था। मुझे प्रशासन का कोई अनुभव नहीं। तो आप उस वातावरण की कल्पना कीजिए जिसमें मुझे सभी वरिष्ठ लोगों ने कहा कि आप चुपचाप स्वीकार करिए, अन्यथा आप जेल में होंगे, और भारत की जेल में कोई नहीं जाना चाहता। मैंने किया, और उससे मेरे पास उसके बहुत अनुभव है। मैंने वो देखा हुआ है, मैंने लोगों का अपमान देखा है, मैंने युवाओं को हॉस्पिटल ले जाते देखा है ज़बरदस्ती, मैंने अध्यापकों को देखा है कितनी प्रताड़ना उन्होंने भुगती। इट वाज़ ए ब्लैक स्पॉट, और हमारे बच्चों को उसको बिल्कुल जानना चाहिए, जिससे भविष्य में कभी भी कोई ऐसा साहस न कर सके। सर, इसमें बताया चुनाव आयोग भी है और उसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों में मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव कराना, लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सब शामिल। चैप्टर शायद डेमोक्रेसी पर है, और संविधान की जानकारी जिसको होगी, वो ये जानेगा संविधान चलेगा कैसे। चुनाव होगा, चुनाव इलेक्शन कमीशन होगा। तो अगर संविधान की जानकारी है तो इलेक्शन कमीशन के कर्तव्य जानने चाहिए, उसकी स्थिति कैसी है वो जानना चाहिए, सरकार में और इलेक्शन कमीशन में क्या संबंध, ये जानना चाहिए। और जब उसके कर्तव्यों की बात होगी, उसके उत्तरदायित्व की बात होगी, तो एसआईआर क्यों नहीं आएगा और क्यों नहीं आना चाहिए। मतदाता सूची में संशोधन होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए और अच्छे ढंग से होने चाहिए। तो आगे चलकर यही बच्चे तो इलेक्शन कमीशन में होंगे, यही तो अधिकारी होंगे, यही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, यही हॉस्पिटल चला रहे होंगे। तो इन बच्चों को इलेक्शन कमीशन की वो जानकारियाँ देना बिल्कुल सही है। एसआईआर के नाम से लोगों को क्यों तकलीफ होती है? मुझे बड़ा अचंभा होता है। भई आपको कहीं नहीं पसंद आया है, आपको जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लोग गए। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या उनकी कार्रवाइयों के खिलाफ कोई भी बात कही है, मेरी जानकारी में नहीं। और हमारी संसद है देश में, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे
सत्ता के अनेक स्तंभ हैं, वो सबका एक कर्तव्य है कि संविधान ठीक से चले और संविधान के ठीक से लागू होने की, चलाए रहने की संभावना के लिए सबसे पहला जो संस्था है वो हमारी इलेक्शन कमीशन है और उसके अधिकार हैं। तो मैं समझता हूँ SIR की बात हुई है, और अगर NCR की बात हो, नेशनल रजिस्टर की भी बात होती है, तो मुझे इसमें कोई गलत चीज नहीं दिखाई देती। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय दुनिया भर में अनेक देश हैं जो माइग्रेंट्स के कारण जिनकी संस्कृति आहत हो रही है। हमारी तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन आज आप फ्रांस में जाके देखिए, मैं गया हूँ, कई बार जाता रहता हूँ, वहाँ जो माइग्रेंट्स आए हैं उनकी वजह से कितनी तकलीफें लोगों को हो रही हैं। ब्रिटेन में कितनी समस्याएं हो रही हैं। अनेक देश हैं जिन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स के आने पर रोक दी है। कुछ ने तो कहा है कि हम किसी को नहीं आने देंगे। तो ये सब चीज़ें दुनिया में हो रही हैं। क्या हमारे बच्चों को इलीगल माइग्रेशन के बारे में नहीं जानना चाहिए? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो दीवार बना रहे हैं मैक्सिको में आने वाले लोगों के लिए, उन्हें क्यों नहीं जानना चाहिए? लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि बांग्लादेश के साथ तार क्यों लगाए जा रहे हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की कहानी भी जाननी चाहिए। तो ये तो ऐसी दुनिया है जहाँ इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन सही ढंग से बच्चों को पहुँचे, इसलिए किताब में डेमोक्रेसी पे चैप्टर लाना और इमरजेंसी पे लाना मेरे हिसाब से समयानुकूल है।